नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं हमारे जनरल इंग्लिश प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो को लेकर। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट टॉपिक जनरल इंग्लिश में हम जो कवर करने वाले हैं वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये टॉपिक गवर्नमेंट सर्विस के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है या फिर एग्ज़ाम्स के पेपर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक सेक्शन आता है जनरल इंग्लिश करके, जहाँ पे इन नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बहुत सारे ईडियम्स या फ्रेजेस जो यूज़ होते हैं उनका मतलब क्या है और वगैरह, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस वगैरह। तो इसीलिए हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं उन सबको कलेक्ट किया है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको सजा के रखा है। सबसे पहले जो हमने वीडियो बनाया था फर्स्ट पार्ट में, वो पार्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें ए से स्टार्ट होने वाले सारे इडियम्स हमने कवर कर लिए थे। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है बी और सी से रिलेटेड। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल मतलब एट द सर्विस, मतलब सर्विस पे वापस आ जाना। फिर नेक्स्ट है बैक एंड फोर्थ इन अ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन। अगर कोई चीज़ एक बार सामने जाए एक बार पीछे आए, जैसे झूले का मोशन है वो, उसको हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। फिर बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर मतलब पीपल हु क्रिटिसाइज फ्रॉम द साइड लाइन्स मच लाइक समवन गिविंग अनवांटेड एडवाइस। मतलब जैसे अगर कोई बैक सीट में हो तो उसको एक्चुअली पता नहीं कि ड्राइवर होने के लिए क्या करना पड़ता है, वैसे ही अगर कोई सिर्फ क्रिटिसाइज़ करता रहता है, कोई एक्चुअल काम नहीं करता, बस साइड में बैठ के क्रिटिसाइज़ करता है, उसको हम बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। फिर है बैक टू स्क्वायर वन, मतलब हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। जो स्क्वायर वन होता है, अगर उससे वापस सब कुछ बंद करके वापस से स्टार्ट करना पड़े तो उसको हम बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। फिर बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब व्हेन an attempt fails and it's time to start all over। तो back to the drawing board and back to square one का मतलब almost similar होता है, but back to square one का मतलब होता है कि सब घूम फिर के वापस पहली पोजीशन में आना, और back to drawing board का मतलब होता है कि जब कोई आपने ट्राई किया था और वो फेल हुआ, जिसकी वजह से आपको पहले से सब कुछ स्टार्ट करना पड़े, उसको बोलता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज, मतलब विथ ऑल गुड्स। कोई ट्रैवल करते वक्त या फिर किसी भी चीज़ के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ों को इकट्ठे बोलते हैं बैग एंड बैगेज। फिर बेकर्स डोजन। बेकर्स डोजन मतलब 13। ये एक बहुत ही फेमस ईडियम है। बेकर कहते हैं कि बेकर के लिए नॉर्मली डोजन का मतलब क्या होता है 12, बट यहाँ पे बेकर्स के लिए डोजन का मतलब होता है 13। तो इसीलिए बेकर्स डोजन मतलब 13 चीज़ें, 13 चीज़ों को बेकर्स डोजन कहते हैं। फिर है बैंक ऑन, मतलब डिपेंड ऑन या फिर काउंट ऑन, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करना, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑन दैट। तो मतलब डिपेंडिंग ऑन दैट और काउंटिंग ऑन इट। फिर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब अ मिस्टेक मेड इन समथिंग यू आर ट्राइंग टू अचीव। मतलब अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो बट उसमें आपने कोई गलती कर दी, मतलब कौन सी चीज़ अचीव करनी है उसमें आपने कोई गलती कर दी, तो इसको हम बोलते हैं बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। फिर बेटेड ब्रेथ, मतलब इन एंजाइटी या फिर एक्सपेक्टेंसी। जैसे हम बोलते हैं कि सांस रोक कर किसी चीज़ के लिए वेट करना, इसको बोलते हैं इन एंजाइटी, तो इसको बोलते हैं बेटेड ब्रेथ, विथ बेटेड ब्रेथ। फिर बीट अ डेड हॉर्स टू फोर्स एन इशू दैट हैज़ ऑलरेडी एंडेड। बीट अ डेड हॉर्स मतलब होता है कि कोई चीज़ ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, उसको वापस से फोर्स करके स्टार्ट करना, इसको बोलते हैं बीट अ डेड हॉर्स। बीटिंग अराउंड द बुश, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये बुश है, नॉट बैश। हाँ, बीटिंग अराउंड द बुश मतलब अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। जो मेन टॉपिक है, जो मेन बात करने की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ के बारे में बात ना करे और सिर्फ बाकी आसपास की चीज़ों के बारे में बात करे, तो हम उसको बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। फिर बेंड ओवर बैकवर्ड्स, डू वॉट एवर इट टेक्स टू हेल्प, विलिंग टू डू एनीथिंग। मतलब अगर कोई आपकी हेल्प करने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो तो उसको हम बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स, मतलब वो कुछ भी कर सकता है टू हेल्प। फिर
between a rock and a hard place, stuck between two very bad options। मतलब अगर कोई एक तरफ चट्टान हो और एक तरफ बहुत गहरी खाई हो और उसके बीच में कोई अटका हुआ हो, तो वो दोनों की तरफ किसी भी तरफ नहीं जा सकता, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दो धारी तलवार। तो किसी भी साइड जाए उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसको हम इंग्लिश में जो इडियम यूज़ किया जाता है वो है बी बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। फिर बिटवीन स्काइला एंड सैरिब्डीज, बिटवीन टू अनप्लेजेंट ऑल्टरनेटिव्स। दोस्तों ये जो स्काइला एंड सैरिब्डीज है वो एक्चुअली दो ग्रीक मॉन्स्टर्स है, तो इसीलिए इनको बहुत दो अनप्लेजेंट ऑप्शंस के हिसाब से कहा जाता है। अगर किसी को सी ऑफ मॉन्स्टर्स, ग्रीक माइथोलॉजी में अगर किसी को सी ऑफ मॉन्स्टर्स क्रॉस करना हो तो उसको इन दोनों में से किसी एक मॉन्स्टर के थ्रू जाना पड़ता है। तो यहाँ से ही ये इडियम आया है। तो इसको कहते हैं बिटवीन स्काइला एंड सैरिब्डीज, मतलब कि दो बहुत ही अनप्लेजेंट ऑल्टरनेटिव्स में से अगर किसी एक को चूज़ करना ही पड़े तो हम ये यूज़ करते हैं। बिटवीन द कप एंड द लिप्स, ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, मतलब बिटवीन द कप एंड द लिप्स, मतलब अगर आप सिर्फ चाय पीने ही वाले हो तो कप और लिप्स में बहुत छोटा सा एक गैप रहता है, तो इसको हम बोलते हैं कि मतलब ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, कोई चीज़ ऑलमोस्ट होने ही वाली है, ऑलमोस्ट आप अचीव करने ही वाले हो, तो इसको हम बोलते हैं बिटवीन द कप एंड द लिप्स। फिर बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज़ वे टू बिग। तो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, आप जितना चबा सकते हो अगर उससे ज़्यादा आप एक बार में बाइट कर लोगे तो ऑब्वियसली आप उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो वैसे अगर आप कोई ऐसा काम ले लोगे जो एक्चुअली आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो या फिर जितना टाइम आपने लिया है उसमें कंप्लीट ना कर सको, तो उसको हम बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। फिर बाइट योर टंग, बाइट योर टंग मतलब टू अवॉइड टॉकिंग, किसी से बात ना करने को हम बोलते हैं टू बाइट योर टंग। ब्लैक एंड वाइट मतलब इन राइटिंग, जब हम लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। फिर ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, द फैमिली बॉन्ड इज़ क्लोजर देन एनीथिंग एल्स। तो मतलब जो फैमिली का बॉन्ड होता है, जो आपका परिवार है, वो हर चीज़ से ज़्यादा क्लोज है, तो इसी को समझाने के लिए हम बोलते हैं ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। फिर ब्लो हॉट एंड कोल्ड, हैविंग नो स्टैंड शोज फेवर एट वन टाइम एंड अनफेवर एट अनदर। मतलब अगर कोई स्टेबल स्टैंड आपको ना दिखाए, कोई कभी आपकी तरफ हो और कभी आपके अगेंस्ट हो, तो उसको हम बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। फिर ब्लू मून, और रेयर इवेंट और ऑकरेंस, कोई चीज़ जो बहुत रेयर कभी कभार ही होती है उसको हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। फिर बॉडी एंड सोल मतलब एंटायरली, कोई अगर किसी चीज़ के लिए एंटायरली डेडिकेटेड हो तो हम बोलते हैं कि उसने अपनी बॉडी एंड सोल सब कुछ दे के उस चीज़ में वो डेडिकेटेड है, तो इसका है बॉडी एंड सोल। फिर ब्रेक अ लेग, अ सुपरस्टिशियस वे टू से गुड लक विदाउट सेइंग गुड लक। कहते हैं कि अगर आप किसी को गुड लक बोलो तो वो एक्चुअली अच्छा नहीं होता। जो स्पेशली ये यूज़ होता है स्टेज परफॉर्मेंस में, स्टेज परफॉर्मेंस में बोला जाता है कि गुड लक नहीं बोलना चाहिए, तो इसीलिए सुपरस्टिशियस वे में क्या कहते हैं कि ब्रेक अ लेग। फिर बाय अ लेमन, टू परचेज अ व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव्स प्रॉब्लम्स और स्टॉप्स रनिंग आफ्टर यू ड्राइव इट। मतलब अगर कोई आप ऐसी गाड़ी खरीदो जो कि लाइक प्रॉब्लम्स करती रहती है या फिर जैसे ही आप एक बार ड्राइव करो तो वो बंद हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बाइंग अ लेमन। फिर बाय एंड बाय, ग्रेजुअली, कोई चीज़ धीरे धीरे हो तो हम उसको बोलते हैं बाय एंड बाय। फिर बाय ऑल मीन्स मतलब सर्टनली, डेफिनेटली, नेचुरली, ऑफ कोर्स, यूजिंग एनी पॉसिबल वे और मेथड। मतलब बाय ऑल मीन्स मतलब जो होना ही है, मतलब कैसे भी करके होना ही है, ऑफ कोर्स हो ही जाएगा, सर्टनली, डेफिनेटली, नेचुरली, उसको हम बोलते हैं बाय ऑल मीन्स। फिर बाय फार मतलब बाय ए ग्रेट मार्जिन या फिर क्लियरली, कोई चीज़ अगर एकदम ग्रेट मार्जिन में हो ही गया तो हम बोलते हैं कि बाय फार इट इज़ डन। फिर बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इरेगुलरली, कोई चीज़ अगर फिट्स एंड स्टार्स बोले इसका मतलब है कि वो बहुत इरेगुलरली चल रहा है, वो नॉर्मल पेस में नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बाय हार्ट मतलब बाय मेमोराइजिंग, कोई चीज़ अगर आपको पूरी तरह से याद हो जाए तो हम उसको बोलते हैं बाय हार्ट, रिमेंबरिंग बाय हार्ट।
फिर बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब बाय एनी मीन्स, मतलब किसी भी तरह से कोई काम करने को हम बोलते हैं डूइंग इट बाय हुक और बाय क्रूक। फिर बाय लीप्स एंड बाउंड, मतलब स्पीडीली, अगर कोई दौड़ते दौड़ते कुछ करे या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड में कुछ करे तो हम उसको बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड। फिर बाय वन सेल्फ, मतलब अलोन और विदाउट असिस्टेंट, कोई काम डूइंग इट बाय वन सेल्फ, मतलब अकेले ही कर लेना किसी की हेल्प के बिना। फिर बाय द वे, मतलब इंसिडेंटली, कोई चीज़ अगर बाय इंसिडेंट हो जाए तो हम उसको बोलते हैं बाय द वे। फिर कॉल अ स्पेड, मतलब स्ट्रेट टॉक्स, आप एक स्पेड को एक स्पेड ही बुलाओ, मतलब सीधी बात करना, इसको बोलते हैं कॉल अ स्पेड अ स्पेड। फिर कांट कट द मस्टर्ड, समवन हु इजंट एडिक्वेट एनफ टू कम्पीट और पार्टिसिपेट, कोई अगर किसी चीज़ में कम्पीट करने के लिए या फिर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए एनफ क्वालिफाइड ना हो, एनफ एडिक्वेट ना हो, तो हम उसको बोलते हैं कांट कट द मस्टर्ड, इसका मतलब है कि जो कट ऑफ क्रॉस नहीं कर सकता। फिर कास्ट आयरन स्टमक, मतलब समवन हु हैज़ नो प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस और इल इफेक्ट्स विथ ईटिंग एनीथिंग, कोई इंसान जो कुछ भी खा सकता है उसको हम बोलते हैं कास्ट आयरन स्टमक, मतलब उसका जो स्टमक है वो लोहे का बना है, इसीलिए उसको किसी भी चीज़ में खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर कैट्स एंड बुल स्टोरी, मतलब अनट्रू स्टोरी, कोई झूठी जो कहानी होती है उसको हम बोलते हैं कैट्स एंड बुल स्टोरी। फिर कैट्स एंड डॉग्स, हैवी रेन, बहुत ज़ोर की जो बारिश होती है उसको हम बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। फिर चार्ली हॉर्स मतलब स्टिफनेस इन द लेग और अ लेग क्रैम्प, ये जब हमें लेग क्रैम्प्स होते हैं तो उसको हम चार्ली हॉर्स बोलते हैं। च्यू समवन आउट, मतलब वर्बली स्कॉल्ड समवन, किसी को डांटना, किसी पे चिल्लाना, इसको हम इडियम्स में बोलते हैं च्यू समवन आउट। फिर चिप ऑन हिज शोल्डर, एंग्री टुडे अबाउट समथिंग दैट ऑकर्ड इन द पास्ट, कोई चीज़ जो बहुत पहले हो चुकी है उसको उसके लिए अभी तक गुस्सा रहना, इसको हम बोलते हैं चिप ऑन हिज शोल्डर। फिर चाउ डाउन, मतलब टू ईट, किसी चीज़ को खा के ख़त्म कर देना को हम बोलते हैं चाउइंग डाउन। फिर क्लियर कट, मतलब क्लियरली स्टेटेड, डेफिनेट और एपरेंट, मतलब कोई चीज़ अगर आप साफ साफ कह दो तो हम उसको बोलते हैं क्लियर कट कह देना। फिर क्लोज बट नो सिगार, टू बी नियर एंड ऑलमोस्ट अकम्प्लिश अ गोल बट फॉल शॉर्ट, मतलब ऑलमोस्ट कोई काम हो ही गया था, बस हो नहीं पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया, इसको हम बोलते हैं क्लोज बट नो सिगार। फिर क्लोज कॉल, अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत नैरोली आपने किसी डेंजर से एस्केप किया था, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज कॉल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मरते मरते बचना। फिर कॉक एंड बुल स्टोरी, एन अनबिलीवेबल टेल या फिर एन अनट्रू स्टोरी, जो कैट्स एंड बुल स्टोरी अभी हमने देखा, वैसे ही कॉक एंड बुल स्टोरी का भी मतलब होता है कि एक ऐसी स्टोरी जिस पे बिलीव नहीं कर सकते, झूठी अफवाह या कहानी। फिर कम हेल और हाई वाटर, एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन और ऑब्स्टैकल, इसका मतलब है कि कुछ भी हो जाए, चाहे नरक आ जाए या फिर हाई वाटर्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कम हेल और हाई वाटर। फिर क्रैक समवन अप, मतलब टू मेक समवन लाफ, क्रैकिंग अप का मतलब होता है हंस पड़ना, तो अगर आप किसी को हंसा दो तो फिर उसको हम बोलते हैं टू क्रैक समवन अप। फिर क्रॉस योर फिंगर्स, टू होप दैट समथिंग हैपन्स द वे यू वांटेड टू, तो ये भी एक सुपरस्टिशियस बिलीव है कि अगर हम फिंगर्स क्रॉस कर ले तो फिर उस टाइम पे जो विश मांगी जाती है आप होप कर सकते हो कि वो विश ट्रू हो जाए। फिर क्राई वुल्फ, मतलब इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म, जो ये इडियम आता है वो वुल्फ की स्टोरी से, जहाँ पे हमको पता है कि एक शेफर्ड थे, जो एक शेफर्ड लड़का था जो कहता था कि उसके सारे भेड़े वुल्फ ने खा लिए, तो इसको कहते हैं क्राई वुल्फ। तो अगर कोई जानबूझ के झूठी अफवाह फैलाए कि वो प्रॉब्लम में है या फिर कोई फॉल्स अलार्म रेज करे तो इसको बोलते हैं क्राई वुल्फ। फिर कप ऑफ जो, अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये भी एक बहुत ही फेमस इडियम है जिसको हम कॉफ़ी को बोलते हैं कप ऑफ जो। फिर कर्टन लेक्चर, अ रिप्रूफ बाय वाइफ टू हर हस्बैंड, अगर कोई वाइफ अपनी हस्बैंड को कोई रिप्रूफ करे तो उसको हम बोलते हैं कर्टन लेक्चर। कट एंड ड्राइड, रेडीमेड फॉर्म, मतलब बस कुछ मतलब करके बना के कम्प्लीटली सेल करने को रेडीमेड जो होता है उसको हम बोलते हैं कट एंड ड्राइड।
फिर कट टू द चेस, मतलब लीव आउट ऑल द अननेसेसरी डिटेल्स एंड जस्ट गेट टू द पॉइंट। मतलब बाकी के सारे जो अननेसेसरी पॉइंट्स आसपास के हैं वो सब छोड़ के मेन पॉइंट पे आना, इसको हम बोलते हैं कट टू द चेस। और इसी के साथ दोस्तों हमारे बी और सी से स्टार्ट होने वाले सारे इडियम्स ख़त्म हो गए हैं। हम बाकी के सारे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले इडियम्स को भी लेके बाकी पार्ट्स में बहुत जल्दी आएंगे। और हमारे चैनल पे आपको 15,000 प्लस जीके क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट सर्विस में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट लिस्ट्स के प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, वीडियोस को देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। शुक्रिया।